एक समय तो मैं लिटरली कंफ्यूज हो गई थी कि मैं हॉरर मूवी देखने आई हूँ या फिर मेकर्स हॉरर मूवी बनाना ही भूल गए। सबसे ज्यादा मजा ना मुझे मूवी के एंड में कैमियो देखकर लगा, लेकिन उसके बाद मूवी खत्म हो गई। अब द्वैतों से माँ हमारी रक्षा कर पाएंगी कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस मूवी में माँ को बहुत ज्यादा रक्षा की जरूरत है फ्रॉम व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन इन बॉक्स ऑफिस। तो इन 2-3 दिनों में तुमने रिप्रोडक्शन के बारे में कैसे सोचा? मतलब यार लॉजिक तो थी ही नहीं मूवी में, तुम्हारी बायोलॉजी भी खराब है। लाइक কি করছি মুভিওয়ালারা, না লজিক ভালো না তোমার সায়েন্স ভালো। মাগো তুমি সর্বজনীন আছো হৃদয় জুড়ে, ये गाना सुन के ना मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आ जाती है। और ये मूवी देखकर भी मुझे अपनी माँ की याद आई, क्योंकि मैं जैसे ही मूवी खत्म हुई ना सबसे पहले अपनी माँ को जाकर मैंने हक किया और बोला मम्मी मुझसे क्या गलती हो गई जो मैंने ये मूवी देखने को सोच लिया। তোমরা সকলে দেখছো ফাটাফাটি রিভিউ एंड আমি আজকে দেখে এসেছি মা, जो कि है काजोल की लेटेस्ट मूवी। मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन इस मूवी में हॉरर नाम का तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे मूवी का जो बेसिक प्लॉट है वो है एक माँ और एक राक्षस यानी कि द्वैतों के बीच की लड़ाई की, जिसमें माँ अपनी बेटी को सेव करती हैं फ्रॉम अ द्वैतो। तो कहानी है चंद्रपुर नाम के एक गांव की, जहां पर उन सारी लड़कियों को ये जो द्वैतो है वो शिकार बना लेता है जिनके अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं। एंड ये लेकर मूवी में इतनी बार पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इन सब के बारे में डिस्कस हुआ है ना कि कहीं ना कहीं मुझे देखते देखते लग रहा था कि कहीं मेरे डेट्स तो नहीं आ गए, कहीं मुझे ही पीरियड ना शुरू हो जाएं। अगर मैं मोटा मोटी इस मूवी की स्टोरी की बात करूं तो वो थोड़ा बहुत लिया गया है शैतान से, थोड़ा बहुत लिया गया है छोरी से, एंड उसमें नमक अनुसार डाल दिया गया है मुंजिया को, क्योंकि उसमें जो पेड़ है ना, जो बरगद का पेड़ है, उसको बना दिया गया है मेन स्पॉटलाइट का हिस्सा। मतलब जितना तो आपने इस मूवी में काजोल को नहीं देखा होगा, उतनी बार तो मूवी में बरगद के पेड़ को दिखा दिया गया है। मूवी को हॉरर मूवी किस हिसाब से बोला गया है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ना ही मूवी में ढंग के प्लॉट ट्विस्ट हैं, ना ही जंप स्केयर्स हैं, ना ही ढंग की कहानी है, और ना ही इसमें नेल बाइटिंग या फिर स्पूकीनेस नाम का कोई भी अंश है। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो काजोल ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। काफ़ी सारे जो मूवी में साइड कैरेक्टर्स थे उन्होंने भी अपना रोल बखूबी निभाया है, एंड उसी के साथ साथ जो बरगद का पेड़ है उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, क्योंकि डर के नाम पर तो सिर्फ बरगद का पेड़ ही था मूवी में। फर्स्ट हाफ तो क्या, मूवी का सेकेंड हाफ भी आपको इतना ज्यादा बोर करता है और इतना ज्यादा सुला देता है कि जो तुम्हें घूमियो पड़े, और अगर तुम नींद से उठते भी हो तो मूवी की स्टोरी में आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। मतलब जहां से मूवी चल रही थी बस उसी पेस में मूवी चलती चली जा रही है। गाने की अगर मैं बात करूं तो आपने वो वाला गाना सुना होगा ना, हम नवा मेरे न न न न न, जुबिन नौटियाल का जो गाना है उसी का एक फीमेल वर्जन श्रेया घोषाल की आवाज में जो है उसे इस मूवी में यूज किया गया है एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो एंड एज अ इंडिविजुअल सॉन्ग ऑल्सो। इसी के साथ साथ काजोल का एक डांस सीक्वेंस भी है, जो कि एक काली माँ के पूजा आराधना के साथ में ही उस डांस सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया गया है, तो उसको भी एज अ बैकग्राउंड सीक्वेंस एंड एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एज एन इंडिविजुअल सॉन्ग इस मूवी में यूज किया गया है। यानी कि 2 गानों के अलावा इस मूवी में और कोई गाना नहीं था, एंड थैंक्स टू द मेकर्स फॉर दैट, क्योंकि मूवी ऑलरेडी इतनी स्लो थी। अगर इसमें 2 से ज़्यादा गाने होते तो मैं पक्का सो जाती। अगर मैं मूवी की एंडिंग की बात करूं तो VFX की वजह से मूवी की एंडिंग थोड़ी सी संभल गई, वरना আমি তো সত্যি ওই সময় রেগে ही যেতাম। আমার মধ্যে দিয়ে काली ठाकुर बाहर बेरिया तो अगर मूवी की एंडिंग में अगर VFX अच्छी नहीं होती तो। मूवी की स्टोरी में ना एक चीज़ बड़ी ही अनसेटलिंग लगी मुझे, वो था कि जो द्वैतो हैं वो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए ऐसी लड़कियों को शिकार बनाता है जिनके अभी अभी पीरियड शुरू हुए हैं, यानी कि वो लड़कियां जो कि अभी अभी फर्टाइल हुई हैं। तो भाई मुझे ये बताओ, तुम उनको ले जाते थे उनके पीरियड्स के समय पे, एंड उसके बाद जैसे ही उनके पीरियड्स खत्म होते होंगे यानी कि 2-3 दिन के बाद तुम उन्हें उनके घर पे ड्रॉप भी कर देते थे। तो इन 2-3 दिनों में तुमने रिप्रोडक्शन के बारे में कैसे सोचा? मतलब यार लॉजिक तो थी ही नहीं मूवी में, तुम्हारी बायोलॉजी भी खराब है। लाइक কি করছি মুভিওয়ালারা, না লজিক ভালো না তোমার সায়েন্স ভালো। তো যদি তোমাদেরকে छोरी টাইপের মুভি ভালো লাগে तो यू कैन गो एंड डेफिनेटली गिव दिस मूवी अ वॉच। वरना अगर मैं हॉरर की बात करूं तो इससे ज़्यादा स्केरी तो मेरी माँ होती हैं जब वो घर पे गुस्से पे होती हैं।
एंड इसी के साथ आई वुड गिव दिस मूवी अ 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स, और वो 2 भी मैं सिर्फ काजोल की थोड़ी बहुत एक्टिंग एंड VFX की वजह से दूंगी, वरना तो ये मूवी इट वॉज रियली अ नाइटमेयर। तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, जो भी लगा मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ आई वुड से दुग्गा दुग्गा।